नमस्कार, मैं नवल पांडे मंगलमान से। आज मैं हनुमान जी भाई साहब के पास आया हूँ, जो हमारे मूर्ति विसर्जन प्रमुख हैं, मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के प्रमुख हैं। इनसे जानते हैं कि ये कार्यक्रम से कैसे जुड़े और इनका छोटा सा परिचय लेते हुए आगे की जानकारी लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नवल जी, आपको धन्यवाद। हनुमान सिंह नाम है और विकास नगर लखनऊ में अपना निवास है। और मंगलमान की शुरुआत लगभग 2018-19 में शुरू की गई और मंगलमान के माध्यम से शुरुआती दौर से ही हम लोगों ने विचार किया, संगठन के सभी प्रमुख लोग मिलके, कि समाज, हमारा हिंदू समाज जो है, सभी मूर्ति पूजक हैं, सभी के घरों में मूर्ति की पूजन होती है। अभी दीपावली का समय आ रहा है और सभी लोग मूर्ति ले आएंगे, लक्ष्मी, गणेश जी के, शंकर जी के, भिन्न भिन्न टाइप के सभी जो देवता हैं हमारे, उनकी मूर्तियां ले आएंगे, उनका पूजन करेंगे। जो पिछले वर्ष उन्होंने मूर्ति खरीदी थी, उनका विसर्जन करने का समय आता है तो समाज के लोग उसको निकालेंगे, नए देवता का स्थापित करेंगे अपने घर के मंदिरों में। लेकिन जो पुरानी मूर्ति निकलती है, देखने में आया है कि समाज के लोग कहीं भी, जहाँ भी जरा सा स्थान मिलता है, पीपल का पेड़ हो या अन्य किसी पेड़ के नीचे या कोई ऐसे स्थान जहाँ गंदगी भी है, वहाँ भी लोग, समाज के लोग जो है, पुरानी मूर्तियों, देवी देवताओं की मूर्ति को वहाँ रख देते हैं। तो हम लोगों ने विचार किया कि भाई ये तो अपने ही देवता को जो है, अपने ही देवी देवताओं का जो है अनादर करने जैसा विषय है। जी जी जी। तो ये नहीं होना चाहिए जी। और इस पे कुछ कार्य किया जाना चाहिए, समाज को इस पे जागरूक किया जाना चाहिए। तो समाज के बीच में हम लोगों ने टीम बना के जाना शुरू किया और लगभग लखनऊ के हर क्षेत्र में अपने लोगों की टीम बनाई गई। लोग गए वहाँ पे, परिवारों से मिले, उन्हें इसके बारे में उनसे चर्चा की गई और लोगों से बताया गया कि अब जो है मूर्ति का केंद्र हम बनाएंगे, संग्रह केंद्र बनाएंगे पुरानी मूर्तियों का। और ऐसा हम लोगों ने बनाया। हाँ, 169 हो चुके हैं। तो मूर्ति केंद्र जगह जगह बनाया, लगभग 196 या उससे अधिक अब हो चुके हैं। अच्छा। ये पुराना आंकड़ा है जी। और इस वर्ष उसको 200 से ज्यादा, लगभग 250 के आसपास का लक्ष्य है कि ऐसा लखनऊ में बनेगा जी। अन्य शहरों में भी बन रहा है, बाराबंकी में है, प्रयागराज में है, रायबरेली में है, ऐसे कई जगह अपने कार्यकर्ता हैं, धीरे धीरे विस्तार ले रहा है। इन मूर्तियों को हम लोग संग्रह करते हैं। कई बार परिवार से भी फोन आ जाता है तो वहां उनके घर से हम लोग कलेक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर मूर्ति जो है अपने सेंटर पे आ जाता है तो वहां से अपने लोगों के माध्यम से नगर निगम के द्वारा व्यवस्था कराई जाती है, स्वयं भी की जाती है, गाड़ियों की व्यवस्था करके। और मूर्ति को जो ले जाके एक बहुत बड़ा जो है गड्ढा बनाया जाता है, जहाँ विसर्जन की व्यवस्था की जाती है, नदी के किनारे या अन्य स्थान पे। और जगह जगह इसे लखनऊ में 5-7 जगह विसर्जन केंद्र बनाया गया है। पिछले बार ऐसा किया है, इस बार भी ऐसे ही करेंगे। वहां मूर्तियों को ले जाके पूजा पाठ पूरे पद्धति के साथ करने के बाद उसका विसर्जन किया जाता है। तो पूरे समाज से, हिंदू समाज से आग्रह है, विशेष आग्रह है कि जो मूर्ति दीपावली के समय में और दीपावली के बाद लगभग साल भर फिर भी निकालते रहते हैं, कभी चित्र निकालते, कभी कुछ भी। अभी हम लोगों ने उठवाया था मूर्तियां, दीपावली के 1-2 महीने पीछे तक चलते रहे हम लोग कायदे से। लेकिन इसके बावजूद अभी भी देखने में आता है कि लोग मूर्ति निकालते हैं और कहीं भी डाल देते हैं। उनको बिल्कुल दर्द नहीं होता कि हम अपने ईश्वर को ऐसे गंदगी में ले जाकर डालते हैं। तो अपने समाज से आग्रह है कि लोग ऐसा न करें। अगर कहीं विसर्जन नहीं कर सकते हैं, अगर वो किसी तरीके से उन्हें परेशानी है तो हम लोग सूचना कर देंगे। हम लोग नंबर केंद्र पे लिखा रहता है, बैनर लगा होता है, उसके माध्यम से आप सूचना करेंगे तो हमारे लोग आपके घर से भी उठा लेंगे अगर आपको कोई परेशानी है तो। ऐसे आशा है कि ऐसी कोई परेशानी किसी के साथ नहीं है। सभी लोग आए और केंद्र पे मूर्ति रखें, वहां से आगे की व्यवस्था हम लोग करें और साथ में संगठन से भी लोग जुड़े, मंगलमान से जुड़े। मंगलमान के इस कार्य में जो है सभी लोग सहयोग करें, सबकी सहभागिता रहेगी, ताकि समाज में कहीं भी किसी भी स्थान पे भगवान की मूर्तियां इधर उधर पड़ी टूटी बिखरी न दिखे। ऐसा एक समाज से आग्रह है। भाई साहब, आगे की क्या योजना है? जो अभी आने वाला त्योहार है उसके बाद की क्या योजना है विसर्जन? हाँ, अभी विसर्जन की यही योजना है कि समाज के पास फिर जाएंगे। हमारे केंद्र बने हुए हैं, केंद्र की संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं, कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं, समाज के लोग इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। साथ में ही जो मूर्ति बनाने वाले लोग हैं उनसे भी आग्रह किया जा रहा है कि वो जो पीओपी की मूर्तियां बन रही हैं, इसको न बना के आप लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति बनाएं या गाय की गोबर की मूर्तियां बन रही हैं। और समाज से भी यही आग्रह है कि आप सब लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति का या गाय की गोबर की जो मूर्ति बन रही है, यही आप लोग खरीदें, इन्हीं की पूजा करें। भाई साहब, कच्ची मिट्टी की मूर्तियां मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है, तो इसके लिए क्या कोई व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल। अभी विगत 4-5 वर्षों से जब से हम लोग लगे हैं, खासतौर लखनऊ के आसपास एरिया में
जो लोग भी बनाते हैं उनसे हम लोग जाके कई बार मिले हैं, उनसे आग्रह भी किया है, उन्होंने बनाना भी शुरू किया है। गत वर्ष हम लोगों ने कम से कम जो है कई काउंटर बनवाए थे, जो मूर्ति विक्रय का कार्य करते हैं, उन्हीं से बात करके कि उनको मूर्तियां दिलाया, जो भी कम से कम दर में मिला और साथ में उन्होंने बेचा। तो अभी उसकी भी संख्या बढ़ा रहे हैं। जो लोग मूर्ति बना रहे हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप कच्ची मिट्टी की मूर्ति बनाएं, उसका बढ़िया से रंग रोगन करें, और ऐसा लोग करना शुरू कर दिए हैं और समाज भी अब अवेयर है। अदरवाइज जो है बाकी और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। क्या आपके संस्था द्वारा मूर्तियां मिल सकती हैं? संस्था द्वारा नहीं, लेकिन संस्था के लोग जो समाज में मूर्ति का कार्य कर रहे हैं, उनके भी काउंटर हर मार्केट में लगी होती है, और वो हम लोग बता देंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि हमारा बैनर लगा लें और वहाँ ये सूचना भी लिख दें कि भाई इस काउंटर पे कच्ची मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति यहाँ पे मिलती है। तो जैसे अभी त्योहार आएगा तो हम अगर आपसे संपर्क करें तो हमें कच्ची मिट्टी की मूर्तियां मिलने की संभावना है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, और हर क्षेत्र में, पूरे लखनऊ के अंदर हर जगह है, बाहर के शहरों में भी हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा। और इस बार बहुत व्यापक रूप पे काम होगा कि एक भी परिवार को आशा करेंगे, क्षेत्र वाइज हमारे जो कार्यकर्ता हैं घर घर जाएंगे और वो सभी से आग्रह करेंगे कि बहन जी, भाई साहब, जो भी हैं, आप मूर्ति जरूर लें, पूजन जरूर करें, परंतु कच्ची मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति लें। आप पीओपी की न लें, क्योंकि पीओपी जो है डिस्ट्रॉय करने में बड़ी दिक्कत है। जी जी भाई साहब, आपने पूरी जानकारी दी हमें, और मंगलमान द्वारा कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं, इसकी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। जय श्री राम। जय श्री राम।